Good morning, friends. Welcome you to Bahadurgarh, one of the prominent place of Haryana. For the first time, I have come here. I thought it over that if I just came here, why should I not take the advantage of the very personality? Who knows, two of the words of a person can change the life. I not say. The partly Hindi, partly English, so that the person should know it, है ना? हिंदी चलेगा कोई बात नहीं. अब यहाँ से संजोग से एक हमारे अजनबी मित्र कह सकते हैं, पहली बार में मिला और जिनसे मैं कल मिला और उनके वजह से कुछ बातें ऐसी भी मुझे वो खींच करके यहाँ ले आया और कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है, नहीं तो ये ना हाँ कौन कहाँ किससे कब मिलेगा, किससे किसका फ़ायदा नुकसान होगा कोई नहीं कह सकता है ना. तो इसी से ज़िंदगी चलती है ना. तो आगे बढ़ें इसके पहले मैं फिर से आपका परिचय चाहता हूँ. मेरा नाम जय भगवान सैनी और मैं डिस्ट्रिक्ट जींद का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से मैं बहादुरगढ़ के अंदर रह रहा हूँ और यहाँ पे ये हमारी एक संस्था है टियांस इंटरनेशनल के साथ जो टोटली हेल्थ के ऊपर वर्क करती है. हेल्थ के लिए इसके पास बहुत सारी थेरेपी केयर की मशीनें हैं और फूड सप्लीमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, जिंक, प्रोटीन वगैरह. ये सारे के सारे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर के और थेरेपी केयर के प्रोडक्ट के ऊपर जो है कंपनी काम करती है. और ये जो संस्था है 1995 से काम कर रही है. आज 30 साल हो गए इसको काम करते हुए और 30 साल के अंदर आज यह दुनिया के 224 कंट्री और रीजन के अंदर जो है इसका काम है. और पूरी तरह से कंपनी सेटिस्फाइड है. यूएनओ का जो फ्लैग होता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ फ्लैग से कंपनी को सम्मानित किया जा चुका है. और हमारे जो कंपनी के संस्था के जो प्रोडक्ट हैं जैसे स्पाइरुलिना वगैरह वो नासा के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं वो यहाँ से इन प्रोडक्टों को यूज करते हैं. और 16 कंट्री के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है. और यहाँ इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट आज 17 कंट्री को प्रोवाइड कर रहा है. तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारा यहाँ का मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट आज 17 कंट्री में जा रहा है. तो ये बहुत ही खुशी की बात है देश के लिए, विकास के लिए और हम सब लोगों के लिए. और यहाँ से आज लाखों लोग जो है ना अपनी लाइफ को, हेल्थ को, वेल्थ को जो है ना बेटर बना रहे हैं. तो बहुत ही एक ज़बरदस्त सिस्टम है. इसके प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है और एक से एक रिजल्ट हमारे साथ है. और जो सज्जन आपको मिले थे कल आपको मिले होंगे तो उनको मैंने आज से 4 साल पहले इस सिस्टम के बारे में बताया. लेकिन उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हमारे कोई हेल्थ इशू नहीं है और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं. लेकिन पिछले 2 साल पहले जो बात करी तो उनके फादर को जो है लकवा लग गया था. एक साइड का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया था और बालाजी एक्शन के अंदर उन्होंने एडमिट करवाया. 1.5 महीने आईसीयू में रहने के बाद 9 लाख रुपए का बिल पे करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि अब इनको घर ले जाओ, धीरे धीरे आराम होगा, हमने अपना कोर्स पूरा कर दिया. लेकिन जब हॉस्पिटल से वापस आए तो जिस कंडीशन में गए थे सेम कंडीशन में वापस आए थे. और फिर मेरे से मुलाकात हुई. मैंने अपने हमारे एक मशीन है थेरेपी की BCM ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, वो मशीन उनको दी. 1 महीना मैंने अपनी मशीन उनको यूज करवाई और धीरे धीरे उनको रिजल्ट मिलने शुरू हुए. और आज 6-7 महीने हो गए उनको मशीन यूज करते हुए और 6 महीने के अंदर जो है ना वो अपने पैरों से चल पड़े थे. और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किया अमरजीत जी ने और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लगभग जैसे 7 स्टार हमारे यहाँ पर स्टार होते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार. तो वो जल्दी वो 7 स्टार के रैंक पे आने वाले हैं. मात्र 1 से 1.5 साल काम करके आज वो 7 स्टार के लेवल पर आ रहे हैं. और बहुत अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं. कई वकील भी उनके साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी उनके साथ काम कर रहे हैं. और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ से लाखों रुपये महीने की अर्निंग ले रहे हैं और देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं. मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से 7 कंट्री विजिट कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें 5 कंट्री विजिट हो चुके हैं. 6 कंट्री अभी 23 अप्रैल को जा रहे हैं दुबई, उसके बाद जाएंगे बाकू और उसके बाद चाइना. तो ये कुल मिला के 8 कंट्री जो है मेरे यहाँ से हो चुके हैं. तो ऐसे जो हमारे पुराने साथी वो ऐसे भी हैं जो 50-50, 60-60 टूर जो है यहाँ से अचीव कर चुके हैं. और कुछ साथी ऐसे भी हैं अपने इंडिया की बात करें जिनकी इनकम 1-1.5 लाख रुपये पर डे से अबव है. पर डे उनकी इनकम 1 से 1.5 लाख के ऊपर की है. तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं. तो लोगों का स्वास्थ्य भी सही हो रहा है
लोगों को इनकम का साधन भी मिल रहा है और एक मिलने जुलने का जो है हम लोगों के साथ माहौल बना हुआ ठीक। है। नए नए लोगों से, जैसे आपने फर्स्ट में बताया कि डेली 8-10 नए लोगों से मैं मिलता हैं। हूँ। तो हमारा भी वही प्रोसीजर है कि डेली जब तक हम दो चार नए लोगों से मीटिंग नहीं कर लेते तब तक हमारे को भी चैन नहीं आता। ठीक। तो ये मिलने जुलने का बिजनेस है, कम्युनिकेशन का बिजनेस है और लोगों की भलाई का काम है। किसी की अगर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो वो दुआएं देते हैं ठीक कि सर। जी। अब मैं यहाँ थोड़ा रुकता हूँ आपको। जी सर। जैसे कल भी मैं आपके मित्र से ही बात किया था। सेवरल पैथीज आर देयर, कई पैथियाँ हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, हमारा बढ़िया हमारा बढ़िया। और हमारा कहने का मतलब उसको छोड़ो ना, रोग ठीक होने से बढ़िया है ना। रोग किसी पैथी से ठीक हो, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। जिंदगी तो सबको सर्वाइव करना है, यहाँ पे सबको लिखना है। आप अपना करो दूसरे को पीछे करो, ये ठीक नहीं है। जैसे सीधा सा हिसाब मान के चलिए कि आपको माथे में दर्द हो गया, हमने आपके माथे में ऐसा किया, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, 108 बार किया, आपके माथा दर्द गायब। एलोपैथी वाला बोलेगा हमने एनासिन दिया तब ठीक हो गया, है ना। पंडित बोलेगा हमने मंत्र पढ़ा ठीक हो गया। और साइंस बोल रहा है कि इसने 108 बार ने आपने हिलाया तो जो ब्लड जहाँ इधर उधर था अपनी जगह पे चला गया। अब रही बात माथा दर्द ठीक हो गया ना, अब किसी को ब्लेम देने से क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, सीधा सा हिसाब है। नहीं, बिजनेस का यही उसूल है, जियो और जीने दो। और ये जो चक्कर नहीं होना चाहिए जियो मारो और जियो, ये ठीक नहीं है ना, कहीं का भी, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान चलिए कि ऑल ऑफ ए सडन कोई कहीं पे जुड़ता है, जुड़ जाता है, मन होता है तो उड़ जाता है। और मैं फिर से एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देता है। आपकी बातें हमने सुनी, ये लोग इतने कमाते हैं। जो शुरू में आते हैं उनको तो घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आपकी स्टेटस ठीक नहीं होगी तो आपको लोग बैठने भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे। और आपका जो भी प्रिंसिपल है कि इकोनॉमिक फ्रीडम, ये लगभग सबका है, आज़ादी। तो जो लोग खाना ही नहीं मिलता है तो बेचारा बिक्री कैसे करेगा और उसे सामान कौन खरीदेगा जब तक नहीं होगा। इसके बारे में कोई सॉल्यूशन है आपके पास, ये बताइए। देखो, हर इंसान तो हर लाइन में सक्सेस नहीं ना, हो वो सवाल सही एकदम, वो सवाल ही नहीं उठता है वो, है सकता, ना। हर नहीं हो हाँ। सकता। लेकिन अगर आदमी चाहे तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मिनिमम जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना 156 है। 156 मिनिमम। 156 रुपये का प्रोडक्ट लेके भी एक इंसान जो है यहाँ से कामयाब हो सकता अच्छा। है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी लेडीजें हैं जो 5-5, 10-10 लाख रुपए कर्जा था उनके ऊपर और बीमारी की वजह से ब्रेन ट्यूमर के 2 बार उनका ऑपरेशन भी हुआ। जो घर था वो भी बिक चुका था, किराए पर रहती थी। और जब हमारे पास आई थी तो मतलब दिन में 2 बार 3 बार नाक के बल, मुंह के बल जो है ब्लड आता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैसे कैसे करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया और खाली एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करके, जो हमारा सैनिटरी नैपकिन पैड है, जो हर घर की ज़रूरत है, हर महिला की ज़रूरत है और हर महीने उसकी ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करके विदिन 2 ईयर 2 साल के अंदर उन्होंने अपना 5 लाख का कर्जा उतारा और अगले 3 साल के अंदर आज गुड़गांव के अंदर जो है लेडीज फ्लैट ले चुकी है, जिसकी कीमत है आज के समय में 1.5 करोड़ रुपये। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बिल्कुल ज़मीन से उठ के आए हैं। जिसके ऊपर 5 लाख रुपये कर्जा हो तो वो आप वाली बात है, उसको तो खाने भी नसीब नहीं होता। घर भी जिसका बिक चुका है बीमारी की वजह से, तो वो लेडीज़ भी यहाँ से सक्सेस हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान सक्सेस। ठीक है, लेकिन इतिहास गवाह है, वेयर देयर इज रैक्स देयर इज डायमंड। गुदड़ी के लाल वहीं से पैदा हुए, जो आप पे टॉप पे है, कभी उसकी हिस्ट्री उठा के देखो, वैसे ही थे, है ना। चाहे वो बिल गेट्स हो या दुनिया का कोई भी हो, वैसा ही है। गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, बढ़ जाता है। जिस हाँ आज जैसे मैंने बात करी अभी, हाँ। बताया था कि कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो 1.25 लाख 1.5 लाख भी पर डे की अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे टॉप लीडर हैं मिस्टर पॉल विकास नायक साहब, आज से 22 साल पहले फरीदाबाद में 1800 रुपये महीने की नौकरी करते थे। ठीक। रहने वाले हिमाचल के हैं, लेकिन हिमाचल से फरीदाबाद में आकर उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया एक कंपनी में और उस टाइम उनकी सैलरी थी आज से 22 साल पहले 1800 रुपये महीना। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और आज वही लीडर है जिसकी 1.25 लाख 1.5 लाख पर डे की इनकम है। 60 इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुका है और कई करोड़ की जो है प्रॉपर्टी आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो है बना चुकी है। तो 1800 रुपये महीना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो इंसान भी सक्सेस हो सकते हैं जिसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं, हिमाचल से चल के आया है। तो हर इंसान सक्सेस हो सकता है, सिर्फ उसके अंदर चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ, मैं जब अपने गांव से
आपको पता होगा 1995 के अंदर बाढ़ आई थी, अच्छा। पूरे इंडिया में ही आई थी, हरियाणा पंजाब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तब मैं अपना गांव छोड़ के दिल्ली में आया था 1995 में, किराए पर रहता था। मैंने बहुत सारे काम किए दिल्ली में आके, नौकरी भी करी, 50 रुपये डेली के हिसाब से मैंने नौकरी भी करी है और दुकान भी चलाई है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करके मैंने अपना खुद का प्राइवेट स्कूल भी चलाया अच्छा। 5-6 साल। लेकिन उस स्कूल के साथ साथ मुझे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का मौका मिला और आज मुझे 8 साल हो गए। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आया था, किराए पर रहता था, मेरे पास 12-13 साल पुरानी मोटरसाइकिल थी, उसी से मैं चलता था। और आज मैं अगर बात करूं तो 10 लाख की गाड़ी से मैं रन करता हूं और बच्चों को जो है ना टॉप स्कूल में एजुकेशन भी बहुत बढ़िया। टॉप स्कूल है जिसमें 8 से 10 हज़ार रुपये बच्चे का पर मंथ का खर्चा है। और आज 3 मंजिल का मकान है मेरे पास बहादुरगढ़ में, अपना खुद का प्लॉट भी खरीदा और मकान भी बनाया। सब कुछ अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री की देन है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? मेरी पढ़ाई +2 तक तो रेगुलर है, उसके बाद ग्रेजुएशन की मैंने कोर्स कॉमर्स से। अच्छा अच्छा। पेरेंट्स? पेरेंट्स से तो फादर तो जब मैं +2 में पढ़ता था उस टाइम एक्सपायर हो गया था। लेकिन ओह हो, सो सॉरी। 2016 में मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी लास्ट में, जब मैं दिल्ली में आ चुका था उस टाइम। भाई वगैरह हैं, ये तो सबको पता है, आज सबका अपना अपना वो है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तो सिर्फ अपने दम पे किया। अगर मैं बात करूँ अपने बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें से छोटी स्पून होती है, एक छोटी चम्मच, वो भी मैं घर से नहीं लेके आया। जो कुछ भी किया है तो सब अपने घर से। सैल्यूट यू। मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने अपने बच्चे को भी कहा, यार अपने बलबूते पे खड़ा हो ना, अपने बलबूते पे खड़ा हो, है ना। दिल्ली में फादर का लिया हुआ मकान है जिसकी कीमत आज 2 करोड़ रुपए है, लेकिन उसमें जो बड़ा भाई किस एरिया में है ये? बुराड़ी संत अच्छा, नगर, बुराड़ी सुना हुआ वो जगह। बड़े भाई हैं, वही रहते हैं दोनों। अच्छा। आज तक हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि आप इसमें से हमारे को हिस्सा दें, ठीक। क्योंकि 2 भाई रहते, एक भाई एक्सपायर हो गया था, तो उसके बच्चे और एक बड़े वाले के बच्चे उसी में रहते हैं। चलो कोई ना कोई बहुत तो दिक्कत नहीं। हमारे अंदर अगर हिम्मत होगी तो हम ऐसे करेंगे। ये इस तरह की इंडस्ट्री है सर, जो इसमें मेहनत करता है तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। जी सर। पार्क में मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कुछ को रोजगार चाहिए। जी सर। तो एक लड़का था क्लास 4 में, क्लास 4 ही पास, कहीं काम करता होगा। एक दिन छूट गया, हमसे पूछा, हमने कहा एक बात मुझे बता, तुम्हारे क्लास 4 का क्या मिलेगा? तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम्हारी मदद भी कर देता हूँ। एक स्पोर्टिंग खरीद के देता हूँ, उस पर पीछे लिख देता हूँ चलता फिरता चाय वाला। थर्मस भी खरीद देता हूँ, दूध भी खरीद देता हूँ, चाय चीनी जो भी है, और तुम्हें जगह भी बता देता हूँ जहाँ जाके बिक्री करो इसको। एक दिन में 2000 कमा लोगे, है ना। उसको भी एक तो ईगो है कि हाउ कैन आई सेल दिस टी। अरे आप देखो ना, ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि लोग मैंने क्या बोलते हैं, एकदम नीचे से ऊपर उठे हैं। जब तुम क्लास 4 हो, कोई साहब तो नहीं बनाएगा, है ना। तो अब यहाँ ये जो मानसिकता है इसको कैसे चेंज करेंगे? और दूसरी बात, एक बात और है कि ये जो फ्री फूड प्रिंसिपल है या मुफ्त लाल एंड सन्स वाली बात है, ये कहाँ ले जाएगा हिंदुस्तान को? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 80 करोड़ लोग, है ना, 1-2 ठो नहीं, मुफ्त खोरी, नतीजा ये होता है कि लोग पैसा देकर कुछ लेना नहीं चाहते। जैसे हमारे क्लिनिक में आएंगे तो सबसे पहले पैसा। तो हमने कहा देखो, मैं साल भर लोगों से कोई पैसा नहीं लिया, इसमें भाड़ा लगता है, कुछ तो दो। किसी ने मुझे बताया था कि सर आप जो फ्री दी तो आपका तरीका गलत है, आप पैसे भी ले लो, उसका फीस भी ले लो दवाई का, उससे किसी का मदद करो। ये मुझे लॉजिकल लगा। तब आप हमने बंद किया। फिर भी क्या है, मैंने कि मानता नहीं, मास्टर है भाई, कभी बिजनेस किया नहीं, चल जाता है। अच्छा, ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस काबिल बनाया तभी तुम कुछ कर पा रहे हैं, है ना, नहीं तो कहाँ कर पाते। जैसे आपसे मिलना तो भी हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी जो सिमिलरिटी नहीं था, मना कर सकते थे। जैसे कल 2 दिन पहले हमारे घर में एक डॉक्टर बैठी थी कैलिफोर्निया की, मैं भी उनको कैमरे में लाना चाहा, लेकिन सी वॉज नॉट रेडी। नहीं, अब नहीं तैयार थी, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। तो उनको भी कुछ दवाइयाँ थी चाहिए थी, तो वो मेरे से पूछती है डिमेंशिया के लिए क्या करेंगे, है ना। उसमें भूलते ही बालते हमने उनको एनाकार्डियम बताया, एक और नाइट बताया, उन्होंने लिख लिया। तब यहाँ पे एक सीधा सा सवाल है, एक जीन थेरेपी हमने कहीं पढ़ा था, तो जीन थेरेपी के बारे में सीधा लिखा है कि आपके शरीर का जो बिगड़ा हुआ जीन्स को निकाल करके नया जीन्स अलग देने से सारा का सारा रोग खत्म हो जाएगा। अगर ये थेरेपी होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि सबको जिंदा रखो, सबके रोटी का व्यवस्था करो। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए बहादुरगढ़ जो है, अभी मैं इससे बात कर रहा था, जब गढ़ है तो किला भी होगा। हाँ, वहाँ लोग रहते हैं क्या? कितनी दूर है यहाँ से?
अभी दूर है, लेकिन वो अभी उसका सिर्फ खाली गेट बचा हुआ है, मेन जो गेट मतलब खंडहर हो गया। नहीं, वो सब तोड़ ताड़ के लोगों ने उसमें अलग तरीके से अपने हिसाब से मकान बना लिए। माने लोग उस पे बस गए। हाँ, वो दुकानें बन गई, वो बन गई। अच्छा, सब जो किला है उसका खाली गेट बचा हुआ है। मतलब कुछ नहीं है, वो रेमनेंट कर करके कुछ नहीं है, माने जिसको जैसा लगा जिस तरह से कर करा के ख़त्म हो गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे देश का क्या बोलते हैं धरोहर था, वो ख़त्म हो गया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। होना चाहिए। खैर जो हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, गंदगी भी एक परेशानी है, चाहे दिल्ली का है, मैं रास्ते में भी देखा जहाँ तक कूड़ा। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो सर, क्या इसके बारे में तो जब तक जनता पब्लिक खुद अवेयर नहीं होगी ना, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक। गवर्नमेंट ने बहुत सारे साधन अपनाए, जैसे हमारे बहादुरगढ़ की बात करें, आज मतलब पूरे इंडिया में एमसीडी की तरफ से गाड़ियाँ भी आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, घर घर से भी लेने जाती हैं गाड़ियाँ। फिर भी सड़कों पे जहाँ फिर तक भी दिखता लोग जो है ना इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसमें तो जब तक पब्लिक खुद अवेयर नहीं होगी, तो गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए जिससे पब्लिक अवेयर हो। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं सर। अच्छा, अभी जो बच्चे हैं मैं देखता हूँ बद्दी बद्दी गालियाँ बकते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने 500 बच्चे से पूछा, भैया मैं जाता हूँ कि इंग्लिश क्या है, 500 में 500 ही बोला होगा, बाकी नहीं बोला होगा, है ना। तब यहाँ पे किसको दोष दें? बच्चे का नहीं, माहौल का। जो पढ़ाने वाले उनको भी नहीं पता होगा, हो सकता है, मैं भी हूँ, है ना। जी सर। तब यहाँ पर इन बच्चों का, दूसरी बात, मैं जो रजौरी गार्डन कभी कभी जाता तो वहाँ भी देखता हूँ कि माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रखा, वहाँ सिगरेट भी फूक, लड़कियाँ भी लड़के भी हैं यार, ये भी वाइन भी चल रहा है। क्या लगता है ये सही हिंदुस्तान जा रहा है क्या 10 साल के बाद? तो नज़ारा बिल्कुल गलत तरीका। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके बारे में तो देखो, पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, टीचर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं सोचा बैठे बैठे कुछ थोड़ा फायदा उठा लेना। हाँ। तो ये बहुत सारी हर जगह से जब लोग इसके ऊपर जो है ना। अच्छा, आप एक मिनट सर, मैं आपको यहाँ टोकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्चुअली जस्ट मेड a sort of amendment. Anybody or whosoever persons are there cannot smoke at public places. But when you just move, there is the smoke of ganja, smack like that entering here. Who will just protect? They just actually just make it hold. कौन? पुलिस करेगा? पुलिस खुद ही फूक रहा है ना। प्रॉब्लम तो यही है ना सर, गवर्नमेंट कानून तो बना देती है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। सामने पुलिस स्टाफ खड़ा है, लेकिन सामने बच्चे हों बड़े हों, खुद पी रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ टोकने वाला नहीं। सीधा सा हिसाब Action नहीं है। होता। हाँ, हमको अपना घर देखना है, बाकी नहीं देखना है। और हमारा कहना है कि अगर हमारे घर में आग लगे तब बचोगे क्या? नहीं बचोगे ना, है ना। और मैं और भी आगे बढ़ के बोलता हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन। आप कहते हो 60 करोड़ मतलब 60% युवा ने बना कैसे रोज़ को नशा में धक्का दे रहे हो भाई, है ना। उसको बचाओ, लाइक दैट कर से। चलिए, आपसे हेल्थी बातें हुई और मैं इसको अपलोड करूँगा, आप देख लेंगे। और अब मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, आपको लगता है तो करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। और उसके बाद हमारे साथ बोल देती है जय हिंद, जय भारत, जय बहादुरगढ़, जय बहादुरगढ़। चलो।